अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र में इलास्टिक और बेल्ट लगाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जो कि 2.5 इंच चौड़ी और लंबाई में 10 इंच है, और जो इलास्टिक ली है वो 24 इंच ली है, क्योंकि ये मेरा लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है और इसमें इलास्टिक और बेल्ट लगाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। और बाकी अगर स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ हो तो उनकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी। इस तरह से इनमें दोनों साइड पे आप पेस्टिंग पेपर में कट लगा लेने हैं। ये हमारे निशान के तौर पे इस्तेमाल होंगे। और ट्राउज़र में ऑल अराउंड हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के लिए। इसके बाद पेस्टिंग पेपर को ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे आप लोगों ने पेस्ट कर लेना है और उसको दरमियान से फोल्ड कर लेना है। और अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। और इलास्टिक लगाने का मेरा थोड़ा मेथड चेंज है, क्योंकि मैं दोनों साइडों पे इलास्टिक को पहले स्टिच नहीं करती, लेकिन मैं एक साइड पे इलास्टिक को पहले स्टिच करती हूँ। इसके लिए आप लोगों ने जो पेस्टिंग पेपर अटैच किया है फ्रंट साइड पे, उसके दरमियान से आपने सिलाई लगाते हुए और जो जहाँ पे एंड हो रहा है पेस्टिंग पेपर का, वहाँ अपने इलास्टिक को उसके पेस्टिंग पेपर के दरमियान में दबाना है और फिर वहाँ से उसको पक्का कर लेना है। एक दो सिलाई लगाकर उसको पक्का कर लेना है। आप देख सकती हैं कि मैं यहाँ पे जस्ट वन एंड जो है इलास्टिक का भी और पेस्टिंग पेपर का, उनको आपस में अटैच कर रही हूँ। मैंने अभी दोनों साइडों को अटैच नहीं किया, यानी कि इलास्टिक की दूसरी साइड को पेस्टिंग पेपर की दूसरी साइड से अटैच नहीं किया। इस तरह से मुझे ईजी लगता है और मेरे ख्याल में ये एक ईजी मेथड है। अब आपने सिलाई चलाते जाना है और जहाँ आपको इलास्टिक शॉर्ट लगेगी वहाँ आपने इलास्टिक को पीछे से खींच कर उसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपने पूरे राउंड में इलास्टिक लगा लेनी है। अब जैसे ही आपकी इलास्टिक दूसरी साइड के एंड में आती है तो आपने इलास्टिक को सेम वैसे ही जैसे स्टार्ट में पेस्टिंग पेपर के एंड से और इलास्टिक के एंड को वन एंड को आपस में दबाया था, इस तरह से इलास्टिक के सेकंड एंड को और पेस्टिंग पेपर के सेकंड एंड को आपस में दबा कर तो पक्का कर लेना है और बाकी आपने सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से आपकी इलास्टिक और बेल्ट दोनों लग जाएंगे। अब आपने गैदरिंग को इक्वल कर लेना है हर तरफ से। अब इलास्टिक के दरमियान में आपने सिलाई लगानी है और इसके लिए आपको सिलाई थोड़ी सी मोटी कर लेनी है। और